स्टार्ट करें हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। हमने बात किया था कि शुरुआत के जो 3-4 चैप्टर्स हैं वो अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं, और अलजेब्रा के बारे में आपको पता है वो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नंबर्स को किससे, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पहले ही कुछ क्लासेस में देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला आ रहा है ये इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन यहाँ पे है पेयर, और ये है वेरिएबल और लीनियर। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है। टू तो पता है कि सब टू क्या है, तो पेयर का मतलब पता है आपको। हाँ, साथ में जोड़े आएंगे। ठीक है, लीनियर का मीनिंग क्या है? लीनियर, हाँ, कोई भी पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, कोई भी, जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1 इक्वस टू 0 या px इक्वस टू x प्लस 1, ये लिखा था हमने। ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। इक्वेशन की जब बात किए थे हम लोग तो इसको इक्वेट कर दिए थे 0 से। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। फिर बात आ रही है वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स हमने वही बात किया, एक्स वाई जेड। अल्फ़ाबेट्स कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ ST UV, है ना, किसी भी प्रकार का अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। तो ये पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमेगा? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है? वो ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन ये वन वेरिएबल है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है। हमारा चैप्टर है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो उसमें 2 वेरिएबल्स दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वस टू 0। ये लीनियर है। क्यों है लीनियर भाई? डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं? 2। ठीक है, ये तो चैप्टर के जो नाम था उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है। इससे पहले भी हमने शायद कभी देखा था, इतिहास में एक बार याद करो, है ना। हाँ, तो इस चैप्टर में मेनली करना क्या है कि हमको लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करना है। वो 2 मेथड से होगा सॉल्व। पहला ग्राफिकली आप देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा अलजेब्रिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे बताओगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अच्छा ये भी है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो भी देख के ग्राफिकली बता सकते हो। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं हम लोग। हम 3 चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो लिखा है लीनियर इक्वेशन, ये भी पता है आपको कि ये लाइन का इक्वेशन होता है? नहीं पता है? नहीं पता है। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 3x प्लस वाई इक्वस टू 0 लिखा मैंने। ठीक है, या और इजी बनाना चाहो तो y इक्वस टू 3x या y माइनस 3x इक्वस टू 0। ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको आप प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिकली। ये हमने कभी सीखा था, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, अभी देख लेते हैं। इसको हम अगर ग्राफ में बनाना चाहें तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाओ। ठीक है, पहला क्या ले सकते हो? 0 भी ले सकते हो। 0 लोगे तो y क्या हो जाएगा जी? एक यहाँ पे टेबल बनाता हूँ मैं। यहाँ पे आप ले लो x और यहाँ पे ले लो y। ठीक है, x को मैंने 0 लिया, y 0, x को मैं 1 लेना चाहता हूँ, y 3 हो गया। x को मैं 2 लूँगा, y कितना
6 हो जाएगा। x को मैं अगर 3 लूँगा, y कितना 12 होगा, 9। ठीक, ऐसे देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे, इस प्लेन में कैसे, x 0 लिया, अच्छा x एक्सिस पे y कितना 0, यस हाँ, तो x एक्सिस पे y 0। आगे बढ़े हम, कहाँ पे बढ़े, मान लो यहाँ पे 1, y कितना 3, 1 2 3, यहाँ कहीं आ रहा है ये, x कितना 2, y कितना आएगा, यहाँ कहीं 1 ये 3 था ना, 4 5 एंड 6, ये कहीं यहाँ पे आ रहा है। अब इसको आप जितनी भी पॉइंट से इसको मीट कराओगे तो ये एक लाइन बन रहा है। लाइन क्या होता है, हाँ एंड पॉइंट नहीं तो बस, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स। हाँ, तो लाइन वही है कि एंडलेस, जैसे बोला एंडलेस लेंथ बोल सकते हो, ठीक है, ओके, जिसका कोई विड्थ ना हो, कोई है ना, लेंथ सिर्फ लेंथ हो, वो लाइन है, और कोई भी उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक। तो ये आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, निगेटिव में लोगे तो इस साइड आता जाएगा, और पॉजिटिव में लेते जाओगे, x एक्सिस आपको पता है पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हो, कुछ भी x की वैल्यू, तो वो कहीं तक पता नहीं, ये बोर्ड को फाड़ते हुए कहीं छत को फाड़ते हुए निकलेगा, है ना, वो लाइन बनेगा। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जब भी बात करेंगे तो वो क्या, अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें उसका, तो उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है एक लाइन बनना, एक लाइन रिप्रेजेंट करना एक प्लेन में, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकली मेथड से, है ना। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, ओके, तो यहां पे 2 लाइन की बात हो रही है, एक ऐसा कुछ लाइन, 2 लाइन ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन ये गया ये, और उसी पे दूसरा लाइन फिर से चला गया कहीं, मतलब ये गैप नहीं है, बिल्कुल ओवरलैप, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था ना, बिल्कुल वही चीज़ है ना, 2 कॉन्ग्रुएंट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ओवरलैप एकदम, है ना। तो ये मतलब आप इसको डिस्टिंक्ट ना कर पाए, ऐसा कुछ। और दूसरा ऐसा पैरेलल लाइन, पहली वाली इंटरसेक्टिंग हो गई, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट पे आपको पता है कि ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट से कोई भी लाइन बनता है, किसी भी प्लेन में कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो सारे के सारे यहाँ पे। अब बात आएगी कि किसमें सॉल्यूशन मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा। तो ये 2 केसेस ऐसे हैं, ग्राफिकली आप देख के बता सकते हो, अगर लाइन बना के दिया जाए तो इन 2 केसेस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो कितने मिलेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं, और ये ऐसा एक केस है पैरेलल वाला जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इन दोनों केसेस को जिसमें सॉल्यूशन मिलते हैं उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये आप अभी जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा मैट्रिसेस से सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स पढ़ोगे क्लास 11th में, उससे सॉल्व करनी। जब सिस्टम ये जो है उसमें दिया गया है आपके ICSE बोर्ड में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से यही चैप्टर है, ठीक है। उसमें बहुत सारे, यहाँ पे तो सिर्फ 2 की बात हो रही है, इसलिए हम ये 2-3 मेथड देख के और सॉल्व कर ले पा रहे हैं इसको। जब
बहुत सारे लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है, वो आगे की बात है, लेकिन ये बेस बन रहा है आपको। मन में ये तो सवाल नहीं उठ रहा है कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसको? हाँ, इसको अगर उठे तो जरूर। हाँ, तो यहाँ पे हमने कहा कि इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये ग्राफिकली आप देख के बताओगे, ठीक है, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कॉमन पॉइंट और हाँ, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है अगर एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे दो लाइंस, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे अच्छा, ये भी आप देख के बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल अलबेला है ना। और यहाँ पे हाँ, एक ही, सिर्फ एक, जो उन दोनों, अच्छा सॉल्यूशन का मीनिंग तो जानते होगे ना? हाँ, जीरो कर दे, दैट्स मीन्स कि उन दोनों इक्वेशन को एक साथ वो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई, ये भी सुना था इतिहास में, कोई बात नहीं, फिर सुनेंगे अभी। यहाँ पे ऐसे मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे तो बात ही खत्म है जब है। ये ग्राफिकली सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम। फिर बात आएगी अलजेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे देखेंगे इसको। उसके लिए कुछ मेथड है, कितनी मेथड है देखते हैं। तो अभी के सिलेबस में, जो सीबीएसई का सिलेबस है शायद एनसीईआरटी में, वो सिर्फ और सिर्फ दो मेथड है अलजेब्रिकली। पहला क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब ये क्या है जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं और ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो बताने से कोई मतलब है नहीं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ हाँ हाँ, सही तो है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो दो मेथड अलजेब्रिकली सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे ये दो मेथड से। पहला है एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ठीक, बात यही नहीं ख़त्म होती, अभी भी कुछ है। हम इतना तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट हैं, जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, उनके रेशियो से बता सकते हैं कि दोनों जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या करता भी है तो यूनिक करता है या इनफाइनाइटली मेनी करता है, या हाँ बिल्कुल रेशियो से। तो उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले ये जानेंगे, कौन बताएगा, दो ही लोग। हाँ बताओ सुचिता जरा, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो भी टू वेरिएबल में बताना। नहीं याद? हाँ हाँ, बस हाँ इक्वेशन, बस हाँ बिल्कुल सही, क्या बात है, क्लैपिंग। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। अच्छा, कुछ बुक्स में ये c इधर भी लिखा होता है, तो डांटने मत लगना हमको आगे देख के कि इधर आप इधर बताए थे, है नहीं, इधर क्यों लिखा है। तो बात एक ही है, इधर लिखा हो या इधर, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस, ठीक, और माइनस को हम प्लस बनाने में माहिर है। ये भी एक कांस्टेंट है, ये कैपिटल सी से डिनोट कर दें हम, तो कोई अंतर है जी? नहीं है, तो समझ रहे हो। हाँ, तो वेरियस टाइप की बुक पढ़ोगे अगर कभी उठा लिए तो इसमें दिखेगा कि कुछ
कुछ बुक्स में इधर लिखे हों सी और कुछ बुक्स में इधर, दोनों में डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो गुस्साइएगा नहीं भाई, मैं सब बता दे रहा हूँ जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे दो दो पेयर की बात कर रहा है भाई, सिंगल उसको नहीं रख सकते, गुस्सा आ जाएगा। पेयर की बात कर रहा है। हाँ A1 कांस्टेंट चेंज कर देंगे, दो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला A1x प्लस B1y इक्वस टू C1 ले लेते हैं, और A2x प्लस B2y इक्वस टू C2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड ले लेते हैं। अब इसको देख के हम बता सकते हैं, सिर्फ इसको देख के नहीं, इनके कोफिशिएंट के रेशियोज को देख के बता सकते हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। तो पहला रेशियो अगर हम निकालें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू अगर आ जाए B1 अपॉन B2 के, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बता रहे हैं कंसिस्टेंट पे आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड वाले केस में अगर A1 अपॉन A2 हो जाए इक्वस टू B1 अपॉन B2 हो जाए इक्वस टू C1 अपॉन C2 हो जाए, तो इस वाले केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इस दोनों केसेस को हमने देखा था अभी ग्राफिकली जब बात कर रहे थे, तो इसके क्या बोल रहे थे भाई, कंसिस्टेंट बोल रहे थे। तो कंसिस्टेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड केस आएगा यहाँ पे, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए। शुरुआत के ये तो आ जाए, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं बट ये नहीं है, तो ये केस है नो सॉल्यूशन का। और ये क्या बोले थे इसको, इनकंसिस्टेंट। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो जरा। एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 80 है। सॉल्व आर सब खोज लेंगे। हाँ RS अग्रवाल भाई, RS अग्रवाल, सही बात, बिल्कुल सही कर। Solve graphically the system of linear equation. X plus 2y equals to 3 और 4x plus 3y equals to 2। ठीक, तो ग्राफ पे इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर ही सकते हो, करो जरा फटाक से। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन दोनों को पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक,
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहला इक्वेशन उठा लो, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया गया है, y को इधर ही रहने दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे मैंने कहा था बॉक्स बनाइए, बनाया, ये बनाया, यहाँ लिख लो x और यहाँ पे लिख लो y। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ को चेक करो। ठीक है, पहला तो चेक करो कि x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो कब हो सकता है 0 जी? हाँ, क्या मजाक करते हो? x हैं, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम 3 ले लें तो y 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x की आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि वो किधर एक्सटेंड होगा। मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, 1 ले सकते हो इसको, है ना, लेकिन 1 लेने से पता कुछ नहीं चलेगा, आप थोड़ा अपर में जाइए, है ना, लाइक x इक्वल टू 4 लो, थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 लिया तो कितना हो गया, मत लो फिर, क्योंकि होल नंबर लेते हैं, वो फ्रैक्शन में 5 लोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 5 ले लो, कितना आएगा ये, -2 आएगा, -2 और 2 -1 आ गया y, है ना। और इधर लेंगे जब तो x अगर -1 लो, हाँ हाँ, तो यहाँ पे -1 ले लो y2। ठीक, अब इतने से मुझे लगता है काम बन जाएगा, नहीं बनेगा तो और देख लेंगे हम। सेकंड वाले इक्वेशन के लिए देखा जाए तो y को इस साइड ही रहने दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 4x अपॉन 3। ठीक, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे क्या लोगे, x एंड यहाँ पे लेना है y। ठीक है, सबसे पहले चेक करो कि कहाँ x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ y 0 होगा, बताओ भाई, कहीं हो भी रहा है, 0 पे भी नहीं हो रहा है, y 0 होगा ही नहीं। टू माइनस 4x यही था ना, इक्वेशन तो नहीं गलत लिख दिया मैं, कहीं तो होगा ये। फ्रैक्शन में चेक करो, फ्रैक्शन में अगर पुट करें x की वैल्यू तो हाँ, x इक्वल टू अगर 1/2 रखें, हाँ तो x इक्वल टू 1/2 पुट किया तो y 0 होगा। और बाकी अब चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू और क्या ले सकते हो, हाँ 2 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 2 8 -2 आएगा। अगर x इक्वल टू 2 ले रहे हो तो 4 2 8 -6 आ गया,
और 3 -2 हो गया। और एक ले लो वैल्यू, -1 ले लो, ठीक है। तो -1 लोगे तो यहाँ पे 4 to 8 सॉरी 4 to 6 और ठीक -1 ये 2 y2, ठीक। इतना ठीक है। इधर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है, लिख लो इसको जरा मिटाऊं। हाँ कल नहीं पढ़ाए थे क्या? कल पढ़ाए, 2 दिन से वही पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको नोट किया है ना, इसकी वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो बता देना ज़रा। यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो पहली जो लाइन थी वो क्या थी बताना ज़रा, पहली लाइन। पहली लाइन की इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू, तो x की वैल्यू जब हमने क्या लिया था, जो 0 आया था, तो 1 2 and 3 यहाँ पे है ना। तो ये x की वैल्यू 3 पे, और आगे बताना 0, हाँ इस, हाँ ठीक है, आगे x 5 लिया, हाँ तो 4 आ गया, ये 5 फिर आया, y कितना आया, सिर्फ 1, सही बताना, सिर्फ 1। अच्छा तो y यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। आगे बताइए जरा, x 1 लिया, हाँ ठीक, y एक मिनट दिखाना जरा, थ्री पे 0 हो गया, ठीक है। 5 पे -1 और यहाँ पे आएगा है ना, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे। और बताओ, हाँ x -1 पे 2 आ रहा है, -1 यहाँ पे है ना, तो y कितना यहाँ 2 आ रहा है ना। और बताओ, हाँ x अगर 1 ले रहे हैं, y 1 देखा, ये 2 है। अब ये थोड़ा सा जब हाँ ये -1 आया था, जब ये आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल ये कोलिनियर, जानते हो ना कोलिनियर, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। एक बिल्कुल एक लाइन में मिलेंगे। हम ऐसे लेके जा रहे हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन किसकी है, इस इक्वेशन की है ना। तो x + 2y = कितना लिख दो, 3 लिख दो। सेकेंड वाला था हमारा क्या है, 4x + 3y = 2। अब देखो मैंने कहा था ना, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स का काम है हमारे पास। तो यहाँ हमने पता कर लिया x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, और सेकंड हमने पता कर लिया y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ये दोनों के दोनों अगर आपको पता चल गया तो आपका काम हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर। समझ रहे हो ना। सेकंड वाले के लिए हमने जो पॉइंट ये लिया है ना, तो 1/2 पे 0 है, 1/2 कहीं यहाँ पे होगा इसके बीच में, यहाँ पे 0 है 1/2 पे। फिर दूसरा ले रहे हैं 2 पे -2 है ना, जब यहाँ पे 2 है
तो 2 पे यहाँ पे -2 ये, और -1 पे 2 आ रहा है, तो -1 पे 2 ये, इसको मिला दो। ये किसकी इक्वेशन है? 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना? 2। ये लो। अब ये देख रहे हो, थोड़ा स्केल से बनाओगे एकदम, ये जो पॉइंट्स लिए हैं वो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर नहीं सुना है कभी? नहीं। हाँ, एक ही लाइन में जितनी भी पॉइंट्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर। तो ये जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। ये तो आपको ये एक लाइन ये मिला आपको यहाँ से जाता हुआ, ठीक है। ये थोड़ा मैंने शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, रफली समझ। हाँ, ये पॉइंट क्या है जी? यूनिक, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, यहाँ पे लिख लो इंटरसेक्ट कर रहा है, हैंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट तो है ही है। क्या क्या होगा? किस पे? ये देखो, x के किस वैल्यू पे? -1 पे 2 आ रहा है ना, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वही सॉल्यूशन होगा उसका। -1 का मतलब यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, और y कितना हो जाएगा? 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, दिस इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करो जरा, x की वैल्यू कितना? 4, तो 3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे देखो इसमें -4 + 6 2 साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही सॉल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना भी है एग्जाम में कि आपका सही है या नहीं है, आपने कैलकुलेशन, तो वो जो वैल्यूज आई हैं उठा के इन दोनों में पुट करें, अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, अदरवाइज ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का पहला केस था। अभी हम ओवरलैपिंग वाला देखेंगे, है ना। हाथ जोड़ेंगे, हाथ नहीं लाइन जोड़ेंगे। हाँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फेविकोल से चिपका देंगे एक दूसरे पे। हाँ, इनकंसिस्टेंट वाला भी होगा, तो उसमें तो सॉल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे। हाँ बस, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड केस हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद 24 घंटे में। धन्यवाद। ठीक है, तो केस सेकंड देखिए। केस फर्स्ट में क्या देखा था हमने कि जब का लाइन, हाँ, यूनिक सॉल्यूशन की बात किए थे। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा दोनों के लिए। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। व्हेन, ये केस कब अराइज होगा? व्हेन लाइंस कोइंसिडेंट्स टू ईच अदर, है ना, या ओवरलैप भी लिख सकते हो यहाँ पे, और करके ओवरलैप, ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा भाई? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा यहाँ पे। सो
graphically that the system of equation 3x minus y equals to 2 comma 9x minus 3y equals to 6 has an infinite number of solution. ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए भाई। तो पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इक्वेशन को यहां पे क्या करेंगे हम, y को सेपरेट करते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 2 होगा ना, ओके ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया जी। अब ऐसी वैल्यूज फाइंड करो x की जहां से y 0 हो जाए। x की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जहां y 0 हो जाए। याद करो ऐसे बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे x लेते थे, वहाँ पे y लेते थे, और यहाँ पे x के ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिससे y 0 हो जाए, और y की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिससे x 0 हो जाए। बस मेनली हमारा यही काम, यही तो डिफिकल्ट। बताओ भाई इसमें x की वैल्यू क्या है जिससे y 0 होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू लें? 2/, एग्जैक्टली 2/3 लोगे 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2/3, यहाँ पे कहाँ पे लोगे 2/3, तो y क्या होगा 0। इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, x को y के टर्म में लिख लो, ठीक है। तो वो कैसे लिख सकते हो, 3x 2 + y या x = 2 + y/3 ना। अब बताइए हमें y की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे x 0 हो जाए, -2 ले लें, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू -2, x क्या हो रहा है जी, अच्छा 2/3 कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 2/3, पॉइंट में बता दो मुझे, 0.1 2 3 4 5 6। जब ग्राफ पेपर मिलेगा आपको ये बनाने के लिए, तो ग्राफ में एक ब्लॉक में 10 डिविजन्स होते हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 होती है, यू नो वेरी वेल दैट। तो यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो 0.6 है, ठीक है। x की इस वैल्यू पे y 0 हो रहा है, y x एक्सिस पे 0 होता है, दूसरा वाला y की -2 पे x क्या हो रहा है 0 हो रहा है, -2 कहीं इधर होगा, ये -1। अच्छा ये तो पता होगा y पॉजिटिव अपर और लोअर में क्या
नेगेटिव होता है। और एक्स एक्सिस यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो होगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे हम -2। मिल गया हमको 2 पॉइंट, ये और ये मिला दो जरा भैया, मिल गया ये मिला। जब इस पे आओगे फिर वही बात है, कोई अंतर दोनों में नहीं है। जब इसको सेपरेट करोगे यहाँ से y को अगर सेपरेट कर रहे हो तो ये आएगा 9x - 3y, और सॉरी 9x - 6 = 3y। एम आई राइट? 3 से डिवाइड कर दो तो y = कितना आ जाएगा जी? 3x - 2। सेम आ गया। और x के लिए भी जब करोगे तो सेम आ जाएगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस, तो इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने जो डिस्कस किया था वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक, एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा था। मान लो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसका सॉल्यूशन कहला रहा था, ये वाला। यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। लाइन का डेफिनेशन तो पता है ना? लाइन हाँ, अरे वैसे सिंपल लैंग्वेज में बताओ। हाँ हाँ, मेड अप ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, है ना? तो इसमें कितने इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। ठीक, जो कि कोलिनियर के भी बात होती है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये सेकंड केस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर नहीं लिखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यही है सिस्टम का मतलब, एलविस भाई वाला नहीं। सिस्टम का मतलब कई सारे इक्वेशन एक साथ। हाँ, नहीं वहीं चिल्ला लेने का, आ गया सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, these two lines are overlap to each other, that's why it has infinitely many solution। लास्ट में लिख लीजिएगा, नोट करिए भाई इसको। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, भूल कर। केस थर्ड भाई, केस थर्ड में पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे लिख लो ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक एग्जाम्पल। सो graphically that the system, आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y = 5 and 6y minus 4x = 3।
इज इनकंसिस्टेंट that is has no solution। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन भाई, पेज नंबर नहीं बताऊंगा, नोट करो क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। अब यहां पे देखो, इस और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है हमको ग्राफ से। तो पहला हम y ले लेते हैं, पहला x, 2x इक्वल टू 5 प्लस 3y ना, एंड x इक्वल टू 5 प्लस 3y बाई 2। ठीक, x पे ये अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये x और ये y लेना है आपको, तो ये y की किस वैल्यू पे x 0 हो रहा है बताना। किसी वैल्यू पे नहीं, हाँ किसी फ्रैक्शन में होगा। व्हाट, -5/3 ले लिया जाए, -5/3, तो ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू ले लो -5/3, x 0 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, कहाँ गया जी, 2x - 5 इक्वल टू 3y, या y इक्वल टू 2x - 5/, अब x की किस वैल्यू पे ये y 0 हो रहा होगा बताइए। 5/, हाँ 5/2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए x की वैल्यू 5/2, y 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे इसके लिए आइए, ये 6y - 4x दिया गया इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, पहले x के लिए देख लें, x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो उसके लिए हमें y 0 फाइंड करना है। तो y को सेपरेट कर लो, 6y इक्वल टू कितना 3 + 4x ना, या y इक्वल टू कितना 3 + 4x अपॉन x की किस वैल्यू पे y 0 हो रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे बॉक्स में, क्या चीज़, हाँ बताना जरा, -3/4 पे, हाँ ठीक है। x की वैल्यू -3/4 ले लो तो y 0। अगेन फॉर y एक्सिस के लिए चेक करना है तो हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो 6y - 3 इक्वल टू 4x, या x इक्वल टू कितना 6y - 3 अपॉन 4 ना। ठीक, अब बताओ किस पे, y की वैल्यू, हाँ 1/2, 1/2, y की वैल्यू अगर हम 1/2 ले लें तो x 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों टेबल नोट करिए, उसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बनाया, गुड। रिप्रेजेंटेशन देखिए जरा, इसको मिटा देता हूँ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। पहले वाले के लिए देखिए, ये वाला है -5/3 पे x 0 हो रहा है, दैट्स मीन्स इधर कहीं होगा ये -5/3, लगभग कितना होगा जी, 1 पॉइंट समथिंग,
-5/3। हाँ कैलकुलेशन मेरा इतना भी ख़राब नहीं है। तो 1 पॉइंट समथिंग कहीं इधर मान लो इधर आ रहा होगा, 1.3 आ रहा है, ठीक है। तो -1.3 ये कहीं आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरा है 5/2, x की वैल्यू 5/2 पे 0 आ रहा है, तो ये 2 2 जा 4, ये 1.6 आ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, जो भी आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग बोला, आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। और इसका जब चेक करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ कहीं मान लेता हूँ मैं, इधर कहीं। तो ये लाइन कहाँ से जाएगी जी, ये ना इधर से पास हो रही है, ठीक। इस लाइन, किस लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन बोलो। 2x - 3y = 5। इस वाले के लिए आइए, -3/4 पे 0 हो रहा है ये, x की वैल्यू -3/4 पे, मतलब इधर कहीं, हाँ 0.6 यहाँ कहीं, यह -1 था, यहाँ 0.6 7, चलो भाई 0.7 यहाँ पे जो है -0.7, और 1/2 y के 1/2 पे ये 0 आ रहा है, हाँ 0.5 यहाँ कहीं होगा, ये अगर 1 है तो यहाँ पे 0.5। ये एग्जैक्टली बनाओगे तो ये पैरेलल दिखेगा, मेरा नहीं दिख रहा है लेकिन है, ये पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हाँ दिखने में लग रहा है, अगर एग्जैक्ट बनाएंगे हम स्केल वगैरह से, मेजरमेंट से सही से बनाएंगे तो वो नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा, है ना। बढ़ते रहना, फिर घर में लाइनें खींच देना, दीवालों में खींच देना, वैसे बढ़ते बढ़ते दीवालों में, तब भी नहीं, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक ग्राफ बनाइए और नीचे 2 लाइन लिख लीजिए ज़रा। हाँ वही लिखना है कि क्लियर फ्रॉम द ग्राफ these 2 lines are not intersect anywhere, ठीक है। हाँ पैरेलल है, हाँ ठीक है। तो ये लिख लो, तो यहाँ पे लिख लेना कि hence there is a no solution, hence there is no, पहले क्लियरली ये वो सब लिख के 2-3 लाइनें, उसके बाद फ्रॉम द ग्राफ वगैरह वगैरह।